आज के इस 9वें वर्ग में क्षितिज का सांवले सपनों की याद पढ़ा रहा हूँ। इसका सारांश इस प्रकार है। यह प्रस्तुत संस्मरण लेखक जावेद हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद का प्रस्तुतिकरण किया है। सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया है। भाषा का प्रभाव और अभिव्यक्ति बहुत ही आकर्षक है। यहाँ लेखक ने सलीम अली की शव यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी अंतिम यात्रा पर जो जाया गया परंतु उनके स्वप्न अपूर्ण ही रह गए। उन्होंने बहुत तनाव और दुख झेले थे और वे अपनी दुखित जिंदगी को छोड़कर जा रहे हैं। उनकी वर्तमान यात्रा जीवन की अन्य यात्राओं से भिन्न थी। इस निंद्रा को तोड़कर कोई उसे उठाना नहीं चाहेगा। कहने का अर्थ है कि किसी का प्रयास यह नहीं रहेगा कि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। अपना अंतिम गीत गाकर जैसे कोई पक्षी विलीन हो जाता है, वे भी उसी प्रकार अस्त हो गए थे। सलीम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की नजर से नहीं निहारते, वरन केवल आदमी की दृष्टि से ही देखा करते हैं। वे कहते कि मनुष्य पक्षियों को देखकर न तो कभी रोमांच का अनुभव कर सकता है और न रोमांचित हो सकता है। लेखक कहते हैं कि जब कोई वृंदावन जाता है तो यमुना का प्रवाहित जल उस इतिहास की याद दिलाता है। कृष्ण का वृंदावन में रासलीला रचना, गोपियों के संग शरारत करना, माखन की हाड़ियाँ फोड़ना, दूध दही खाना, हृदय को विचलित करने वाली धुन पर बांसुरी बजाना, इन सब से समस्त वृंदावन संगीत की लहरों में हिलोरा मारता था। लेखक को लगता है जैसे इस भीड़ भरी गलियों में कोई हठात आगे आएगा और अपनी बांसुरी के प्रभाव से सबको मंत्र मुग्ध कर देगा। लेखक कहते हैं कि वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव अभी तक गया नहीं है। लेखक सलीम अली के विषय में बताते हैं कि उम्र के लगभग 100 के आसपास थी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी और यात्रा करते रहने की थकान के बावजूद भी मृत्यु तक पक्षियों की देखरेख की तलाश में बिताए थे। लेखक का कथन है कि सलीम अली जैसा पक्षियों को देख रेख में दक्ष उन्हें आज तक कोई नहीं मिला। उनकी आंखों ने क्षितिज तक फैली प्रकृति को अपने नेत्रों में समा लिया था। वे प्रकृति के रहस्यों को निहारा करते। वे प्रकृति प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्तित्व के थे। उनका स्कूल सहपाठिनी तहमीना, जो अब उनकी जीवन संगनी थी, ने उनका भरपूर सहायता की थी। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों भरी दुनिया को देखते देखते एक दुनिया बना ली थी। सलीम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को मरुभूमि की गर्म भरी हवाओं से रक्षा करने का अनुरोध किया। चौधरी साहब सलीम अली के प्राकृतिक ज्ञान से प्रभावित हुए। प्राकृतिक खतरों के ज्ञान से उनकी आंखें नम हो गई। लेखक कहते हैं कि दुर्गम स्थान और बर्फ के स्थानों पर रहने वाले पक्षियों की रक्षा के लिए अब कौन वकालत करेगा। फॉल ऑफ स्पैरो नामक पुस्तक में अपनी आत्मकथा सलीम अली खान ने कलमबद्ध की है।
लेखक D.H. लॉरेंस की यादों में खो जाता है। उनके देहांत के उपरांत उनकी पत्नी फ्रीडा से पति के बारे में कुछ लिखने को कहा गया। उन्होंने कहा कि लॉरेंस के बारे में मुझसे कहीं अधिक छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। सलीम अली भी लॉरेंस के प्रतिरूप बन गए थे। लेखक उन्हें प्रकृति का अथाह सागर मानता है। वे जीवन भर पक्षियों की खोज में लगे रहे। लेखक कहता है कि खान साहब अवश्य लौट कर आएंगे। जब तक लौट कर नहीं आए तब तक उन्हें गया हुआ नहीं माना जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ आपका PDF है, जिससे क्वेश्चन आंसर है, आप इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।